Hello students, welcome to the LES. It means Lakshmi Education Society. My name is Rohit and today we're gonna solve the questions of exercise 3.1 and I hope you have watched the previous videos before that, the concept video. Okay, so let's jump right into it. और आप कैसे हो, सब ठीक हो ना? बच्चे ना सोचे यार सर तो आते ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ बात ही नहीं करते। नहीं यार, बात करते हैं, किसी दिन हम बात भी करेंगे, एक नया चैनल बनाएंगे जिसमें से बातें गप्पे लड़ाएंगे हम, या कुछ इंटरटेनिंग बातें करेंगे और तुम अपनी प्रॉब्लम बताओगे मुझे और मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर मेरे रेंज में होगी तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है ना, पर्सनल, रिलेशन वाइज, बिकॉज टेंथ है, यू नो, हार्मोन्स एंड ऑल। अभी अभी तुम्हारी एज हो रही है, सारी चीजें होती है, यू नो, अपोजिट जेंडर को लेके वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके ऑलरेडी ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे ये। तो मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन बोलता है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, ये इंपॉर्टेंट है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now, यानी जो प्रेजेंट है उससे 7 year ago की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेजेंट से 3 year बाद में की बात हो रही है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, समझ रहे हो ना कंडीशन? ये क्वेश्चन समझना जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम आएगा ये पेपर में कि आफ्ताब है, आफ्ताब वो अपनी बेटी को बोल रहा है। तो आफ्ताब सबसे पहले ना आप क्या करा करो ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन में जब दो आइडेंटिटी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि पेंसिल और इरेजर, दो आइडेंटिटी हो गई, तो किसी को एक्स और वाई ऐसे मान लिया करो। तो आफ्ताब है, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है 7 year ago, तो आफ्ताब को एक्स मान लेते हैं हम, आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, और उसकी डॉटर को वाई मान लेते हैं, डॉटर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या थी, एक वो बोल रहा है कि 7 साल पहले, यानी अगर जो प्रीवियस है, ये एज है आफ्ताब की, जो प्रेजेंट एज है, और ये डॉटर की प्रेजेंट एज है, ये एक्स और वाई हमने क्या माना है, प्रेजेंट एजेस। समझ आ रही बात? एक्स और वाई हमने प्रेजेंट एज मान लिया। तो ये कह रहा है 7 साल पहले, यानी कि अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, देखो दो इक्वेशन बनेगी ना, पेयर बनेगा। तो पहली इक्वेशन इस लाइन से बनेगी कि 7 year ago I was 7 times as old as you were then, तो 7 year ago यानी x minus 7, भाई ये प्रेजेंट एज है एक्स और वाई, आफ्ताब की और उसके डॉटर की, ये वाई मानी हमने डॉटर को। तो प्रेजेंट एज वो कह रहा है 7 year ago, मतलब x minus 7, प्रेजेंट एज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। तो क्या होगा इसका आंसर, 7 times as old as you were then, तो you were then, तो y, और y भी तो 7 year होगी, were then। ये देखो पहली इक्वेशन हमारी बन गई, ये पहले सेंटेंस है। अब दूसरे लाइन में also 3 years from now, तो now कितनी है x, अब मैं येलो से लिख रहा हूँ, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 years from now यानी x plus 3, 3 साल बाद, देखा ना यहाँ, 3 years from now I will be 3 times as old as you will be, 3 times as old as you will be। ये देखो ये इक्वेशन हमने बना दी, फर्स्ट एंड सेकंड बनाने दी, बस ये तो क्वेश्चन था। तो इसमें कह रहा था रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिकली तो ये बना दिया हमने, आपको समझ आ रही है, एल्जेब्रिकली बना दिया, इसको नीचे ला रहा हूँ, क्वेश्चन तो हो गया ना क्लियर। अब तो हमें बस इक्वेशन मिल गई है, अब ग्राफिकली हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली हमने बनाई है x minus 7 is equal to 7 और y minus 7, इसको मैं इस इक्वेशन को जो दो बनाई हमें थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ वाइट से। तो पहली इक्वेशन हमने बनाई x minus 7 इक्वल टू 7 बाई माइनस 49, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो x, ये y को इधर ले मैं, x minus 7 बाई वेरिएबल वाली एक साइड ले गया मैं, इस 7 को उधर ले गया, तो क्या बचा माइनस 42। अब ये माइनस 42 थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, क्लियर कर देते हैं। x minus 7 बाई प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन, कुछ नहीं बस इसको सॉल्व किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ लाइन खींच के सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन हमारी है, इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, बस ऐसे क्लियर सी बना देता हूँ, ये बॉक्स में बना रहा हूँ बस इसको। ये लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल में, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। x plus 3 इज इक्वल टू 3y plus 9, जस्ट उसको खोल रहा हूँ,
अब वेरिएबल वाली एक साइड ले जाता हूँ x माइनस 3y और इसको उधर ले जाता हूँ मैं 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। इन्होंने कहा था ये करना है अलजेब्रिक बताओ, तो अलजेब्रिक तो हमने बना दी, पहली इक्वेशन बना दी, दूसरी इक्वेशन बना ली। अब इनके ग्राफ बनाओ, अब इसको मैं नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी वर्ड प्रॉब्लम से फर्स्ट और सेकंड। भाई चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पूरे चैप्टर में यही है, पेयर ऑफ लीनियर, दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल वाली एक्स और वाई, तो इधर भी दो वेरिएबल एक्स और वाई और ये दो इक्वेशन, तो वही तो इसका मतलब है पेयर। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स, और इन्हीं को सॉल्व करना है। नहीं एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पूरे चैप्टर में, बस अलग अलग हर एक्सरसाइज में अलग अलग है। जैसे इसमें वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, नेक्स्ट में हमें ग्राफिकल होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड हो, कितने मेथड हो, करना हमें सॉल्व एक्स और वाई है। चलो ठीक है, अब हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे बना लिया करो, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ के लिए हमें, तो एक्स और वाई, ये पहला पॉइंट का बॉक्स, ये दूसरा पॉइंट का बॉक्स, इसे बना लिया करो। अभी आप 10th में हो तो आराम से देख लो, वरना जब बड़ी क्लास में जाओगे ना ऐसे मन में बनाओगे आप इसको। चलो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि आप क्या करा करो, एक बार x को 0 ले लिया करो। क्यों मैं 0 क्यों लेता हूँ? आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, इक्वेशन में 2 पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, इन्फिनाइट है, 1 2 3 ऐसे इन्फिनाइट तक कुछ भी ले सकते हो आप। आपको बस एक बार x के जब लोगे तो y की निकालनी है, y का लोगे x की निकालनी है। पर मैं 0 इसलिए लेता हूँ, क्यों लेता हूँ 0? क्योंकि फिर आसानी से हो जाता है। तो x की वैल्यू 0 ले ली तो ये पूरा खत्म ही हो जाता है ना x। तो यहाँ बचा 7y और इधर -42 चल जाएगा। सॉल्व करके दिखाऊं क्या इसको? देखो ऐसे हो जाएगा ना, -7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू क्या आएगी 42/7 मतलब 6। तो जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y 6 हो जाता है, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमें। अब दूसरे पॉइंट में y को 0 पुट वो कर दिया करो, y को 0 पुट कर दिया करो। लेकिन देखो जब अब आप y को जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -42 आएगी, तो ग्राफ में -42 कहाँ ढूंढते फिरोगे आप? ऐसे सोचना पड़ता है आपको। अब देखो मैं अगर y को यहाँ 0 पुट कर दूं, यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, यही है ना हमारी इक्वेशन। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x माइनस 0 y 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू 42 को उधर ले गया 42, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस x की वैल्यू 42 आ जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा, x जब मैं y को 0 लेता हूँ तो -42। अब जब हम ग्राफ बनाओगे तो ये -42 कहाँ पुट करते रहोगे, समझ रहे हो? तो हम कुछ और सोच लेते हैं, आ जाएगा, ये टेक्निकली सही है, कुछ गलत कुछ नहीं है, लेकिन हमें तो ग्राफ दिखाना है। अभी बोर्ड में हमें ग्राफ बना के दिखाना है उन्हें, तो हम 0 नहीं पुट करेंगे y की वैल्यू, हम कुछ और पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या पुट करने की कोशिश करें? चलो एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू हम 1 पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, अब देखो सारी वैल्यू आप कुछ पुट कर सकते हो, सब सही है, क्योंकि इक्वेशन ये है उसमें पुट करेंगे सब सही है। लेकिन हमें ग्राफ बनाना, तो ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं तो 5 6 7 8 10 तक रहे तो अच्छा है ना, इतनी लंबी थोड़ी ना ग्राफ में लाइन x के बनाते रहोगे 42 तक। तो देखो अब मैं इसमें सोचता हूँ, मैं y की वैल्यू 6 डाल लेता हूँ। मैंने सोचा, क्यों सोचा? अब देखो मैंने इसलिए सोचा, ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 7/42 को उधर भेजा -42, तो मैंने ये y की वैल्यू 6 इसलिए सोची कि जब 6 होगी तो -42 और उधर जाके +42 कट जाएगा और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं y यहाँ 6 डालूंगा, देखो x माइनस 7 6 इक्वल टू -42, तो इसको जब मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 42 इक्वल टू -42, x माइनस 42, ये 42 उधर गया +42, तो x की वैल्यू आ गई 0, जो कि हम आराम से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस मैंने ये किया कि y की x की वैल्यू हमने एक बार 0 पुट की, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 6 आ गई, और जब y की वैल्यू 6 अब दूसरा पॉइंट हमें सोचना, देखो ये तो हमने दोबारा वही पॉइंट सोच लिया, ये भी इससे भी हो जाएगा, एक्चुअली इससे भी हो जाएगा, आपका एक पॉइंट से भी लाइन बन जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ और सोचने की, हम सोचते हैं कि y की वैल्यू 0 कर दी, कुछ नहीं हुआ, 7 5 से 35, एक काम करो y की वैल्यू 5 पुट करो, एक कम। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से 5 पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, तो -45 42 प्लस यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर बताओ?
आंसर आएगा आपका -7, जो कि हम ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 5 पुट करें तो x की वैल्यू -7 आ जाएगी। हमें फर्स्ट इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। समझ आ रहा है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे आराम से। अब हम ये दूसरी इक्वेशन ये है हमारी, इसके तो यही बना देता हूँ मैं। चलो यही बना देता हूँ, दिख रहा है ना आपको? ये x ये y और यहाँ हम 2 पॉइंट सोचेंगे, छोटी इक्वेशन है। अब देखो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें मैं x को एक बार 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू -2। सॉल्व करके देख लो, यहाँ जब x 0 हो जाएगा तो -3y = 6, तो y 3 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और एक बार y को 0 पुट करूंगा, y को जब 0 पुट करूँ तो x डायरेक्टली 6 हो जाएगा। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो x = 6 हो जाएगा। हमें अपने 2 पॉइंट मिल गए दोनों इक्वेशन के। अब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे हम नीचे लाके। ये पॉइंट याद रखना आप, कोई नहीं मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये ग्राफ है, देखो अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप अपने ग्राफ पेपर में करना, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर रफली बता देता हूँ। ये लाइन सीधी खींचनी आसान नहीं होती टैब पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। बच्चे जो है सर यार लाइन सीधी नहीं खींचते, अरे नहीं खींचती भाई। 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। और हमें कौन से पॉइंट है हमारे, -7 भी है ना, -7 और -2। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी -7 तक जा रही है, तो ले लेते हैं हम इसको। एक सेकेंड, इसको यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक -1 -2 -3 -4 -5। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी की तो क्वेश्चन आप जल्दी करना फिर। और ये -7 दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलो थोड़ा क्लीन कर देता हूँ यार, भी क्या याद रखोगे। तो है ना, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, इस चक्कर में ना मैं थोड़ा सा हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मैं वीडियो मजे लेने के लिए नहीं बनाता कि एनिमेशन दिखा दी, कुछ दिखा दिया। मेरा मकसद है जो ये बंदा देख रहा है उसको सब क्लियर हो। चलो तो हमारे 2 पॉइंट देखे, चलो पहले पहला वाला पॉइंट देखते हैं ये वाला। तो इसमें हमारा एक बार x0 y6 है, पहला पॉइंट x0 y6। तो x0 y6 यहाँ मान लो, तो x0 y6, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, ब्लू से दिखा रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन का पहला पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन का दूसरा पॉइंट x -7 y5, x -7 y5, x -7 y5। तो x -7 ये रहा और y5 ये रहा, तो यहाँ कहीं आएगा x -7 और y5, मतलब इसके ऊपर आएगा ना, यहाँ आएगा। तो इसकी ये ऐसे कुछ आएगी, ग्राफ में अच्छे से बनेगी, ये ऐसे कुछ लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन बन गई। पहली इक्वेशन की लाइन बन गई। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x ये वाली, x -7y + 42 = 0, x -7y + 42 = 0, इसी की थी ना हमारी ये लाइन। अब हम बना रहे दूसरे के पॉइंट, इस वाली के। तो इसका पहला पॉइंट है हमारा x0 y -2, x0 y -2। तो देखो x यहाँ पर आपका 0 है और y -2 है, -2 यहाँ पर y -2 के पॉइंट बनाओ, हमने बनाए नहीं, नीचे लाओ इसको, ये -1 -2 -3। तो x0, अब मैं येलो से बनाऊंगा, x0 और y -2, यानी यहां बनेगा पहला पॉइंट, ये जो येलो से बना रहा हूं। दूसरा पॉइंट कह रहा है x6 y0, x हमारा 6 है और y 0, यानी ये यहां बनेगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट ऐसे कुछ बनेगा, ये मैं तो टेढ़ी मेढ़ी बना रहा हूँ, आप स्केल से खींचोगे। ये हमारी इक्वेशन सेकंड का बन गया। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या निकली थी, ये निकली थी x -3y = 6। नीचे लाओ, लिख दो इस पे x -3y = 6। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये दोनों देख लो पैरेलल है, पैरेलल दिख रही है ना लाइन। अभी शायद ये टेढ़ी मेढ़ी से कट जाए,
लेकिन आप जब स्केल से बनाओगे पैरेलल है। और हमेशा लाइन जो है, दो लाइन मैंने बताया था, फिर दोबारा बताता हूँ, उसे तीन तरीके से ही बनेगी ग्राफ पे। पहली या तो पैरेलल जो कटती नहीं है, दूसरी इंटरसेक्शन जो ऐसे कट जाती है, और तीसरी कोइंसिडेंट, जिसका एग्जांपल मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो एक के ऊपर एक आ जाती है। जैसे मान लो एक लाइन ये है तो दूसरी मैं येलो से दिखा रहा हूँ, दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्या कैसे किया हमने, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से हमने इक्वेशन बना ली, दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन से हमने ये ऐसे पॉइंट्स बना लिए, दो पॉइंट्स से इनफ है, उस पॉइंट से हमने ऐसे ग्राफ करके दिखा दिया। ये था क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड और थर्ड भी एग्जैक्ट सेम है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, समझ लो, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमें तो करके दिखाना है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सब कुछ साफ हो गया ना। अब दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, दिख रहा है आपको ये, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज इतने 3900 के। लेटर देखो, लेडी कोच है, शी कोच, ठीक है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind, जो इतने रुपए की है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, वही क्वेश्चन है, एल्जेब्रा में पहले इक्वेशन बनानी है, फिर ज्योमेट्री यानी ग्राफ बना के दिखाना है। तो देखो पहले तो बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंज यही होता है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हम इक्वेशन तक कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप देखो थोड़ा सा दिमाग ओपन रखो इन क्वेश्चनों में अपना। इसमें क्या है, ये आएगा तो जरूर पेपर में, बच नहीं सकते आप इससे। तो इसमें क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स और 6 बॉल, मतलब 3 बैट खरीदे जा रहे हैं, 6 बॉल खरीदे जा रहे हैं, और उनका प्राइस इतना हो रहा है। तो यानी कि 3 इंटू मतलब बैट की कीमत जो भी हो, और 6 इंटू बॉल की कीमत जो भी हो, वो प्लस करके तो 3900 आ रहा है। तो हम बैट की कीमत को x मान लेते हैं, बॉल की कीमत को y मान लेते हैं, बस ये करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x rupees, and second let the cost of ball y rupees। अब बन जाएगी इक्वेशन आपकी। देखो पहली इक्वेशन देखो बनेगी ये 3900 तक की, ये वाली यहाँ तक बनेगी पहली इक्वेशन, ये दिख रही है 3900 का, यहाँ जो फुल स्टॉप है। कैसे बनेगी, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, 3 बैट यानी 3 और x, एक बैट x का है तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल, 6 बॉल, एक बॉल हमने y की मानी है तो 6 इंटू वाई, और इसका टोटल कितना हुआ 3900। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, पहली इक्वेशन हमारी बन भी गई कितनी इजीली। कोई दिक्कत इसमें, भाई हमने रुपीज, एक बैट की कीमत x रुपए मान ली यहाँ पर, और एक बॉल की कीमत y रुपए मान ली हमने, तो 3 बल्ले इंटू एक्स प्लस 6 बॉल इंटू वाई, तो 3900 होगा। पहली इक्वेशन बन गई, खत्म। अब सेकंड इक्वेशन देखो, येलो कलर से बनाऊंगा मैं। उसका लेटर यानी बाद में उसने अनदर बैट यानी एक बैट, सिर्फ एक बैट खरीदा, अनदर बैट, अनदर बैट, एक बैट और खरीदा, तो यानी 1, और बैट की कीमत कितनी है x, प्लस 3 बॉल खरीदी, और तो 3 बॉल, बॉल की कीमत y, जो कि कितनी हुई 1300। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को गौर से भी देखो ना, ये क्वेश्चन बन गई भाई सेकंड। तो देखो ये 1/, पहली इक्वेशन को 1/3 करके ही बनाएंगे, तो ऑब्वियसली 39 डिवाइडेड बाय 3 13। चलो छोड़ो, एनीवेज ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा पहला पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। क्या, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, ये एल्जेब्रिकली वाला तो हो गया। अब बस इससे हमें ग्राफ बनाना है ज्योमेट्रिकली के लिए। तो एल्जेब्रिकली तो यही है, ये बना दिया हमने। पेयर, पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो कोई एक वेरिएबल वाई एक्स वाई, तो बना दिया हमने इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन का हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए पॉइंट। तो हम पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट ले रहे हैं, 2 पॉइंट चाहिए हमें, तो एक्स और वाई ले लेते हैं। यहाँ पर हम 2 पॉइंट बना देंगे, ऐसे बॉक्स बना लिया करो ताकि इजीली बना पाओ।
वैसे अब मैंने आपको 1000 रुपये बताया, अभी हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन का देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के, इस वाली का, ब्लू वाली का। अब मैंने आपको बताया इसमें कुछ भी आप वैल्यू डाल के इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि आप ऐसा कुछ डाला करो जिससे कि हमें ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाए। तो देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप पहले अगर x को यहाँ 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू पता है कितनी, 50s में आ जाएगी कुछ, कोई नहीं करके देखते हैं, ग्राफ बड़ा बड़ा बना लेंगे। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो 3x पूरा गायब हो जाएगा, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट कर दी, तो y क्या बचेगा, 3x + 6y, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू 0 से पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 6y = 3900, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सॉरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3900/6। अब इसको काटो, 6 6 जा 36 और 3 आएगा 6 5 30, 650 आई y की वैल्यू। अब देखो इतना बड़ा हम ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट करते फिरेंगे। अब हमें इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, हम 100 के ले लेंगे, 100 2 3 ऐसे ले लेंगे। ग्राफ में जैसे हम 1 2 3 ले लेते थे ना, तो हम 100 200 ऐसे ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब एक पॉइंट आ गया हमारा x0 650, अब दूसरे पॉइंट के लिए y को 0 ले लो, पूरा खत्म हो जाएगा ये। तो y को 0 ले लिया यहाँ पर, तो 3x क्या हो जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3900/3 कर देंगे। समझ आ रहा नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये 1300 आ जाएगी। देखो इसको आप और भी कुछ लेके छोटे में ले सकते हो, लेकिन इतना दिमाग क्यों चलाना, सीधे x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो। ग्राफ में तो हम 200 का गैप लेके भी बना सकते हैं ना, ऐसे जरूरी है 1 1 2 3 लिखना, ऐसे लिख दो 100 200 300, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने के ऊपर है आपका, ठीक है। कोई नहीं, ये 1300 हो गया ये, ठीक है। तो हमारे इसके 2 पॉइंट मिल गए। अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 यहाँ सॉल्व कर, इसका इक्वेशन 2 का बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन 2 का बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी बच्चे में। चलो ये इक्वेशन 2 का बन रहा है, यहीं पर बनेंगे ये 2 पॉइंट, ये x होगा y2। तो इसमें देखो x को अगर हम 0 पुट कर दें तो देखो ये कुछ कटेगा नहीं 3 से, तो हमें 0 नहीं पुट करना चाहिए यहाँ पर x को। y को पुट कर देंगे तो 1300x आ जाएगा। चलो y को एक बार 0 पुट करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर y को 0 पुट करें 0 आ गया, और x सीधे हमारा 1300 आ जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा अब एक बार हम अगर x को 0 पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हम एक बार क्या करेंगे, x को हम यहाँ पर पता क्या पुट करते हैं, x को हम यहाँ पर पुट करते हैं 1000, पता क्यों, फिर जाके 300 हो जाएगा। x को हम पुट करते हैं 1000, अगर मान लो x को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, x को अगर मैं था, ये आपकी छूट है, इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन सारी सही होती है, ये वही मैं तेरे को समझा, आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो x को अगर मैं 1000 पुट करूँ तो ये 1000 हो गया, प्लस 3y = 1300, ये पिंक वाली से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वही ऐसे। उसके बाद 1000 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 13, ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो 3y = 1000 उधर जाएगा तो 300, और y की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो वही तो मैं करना चाह रहा हूँ, y की वैल्यू 100 आ गई। हमें 2 पॉइंट मिल गए दोनों इक्वेशनों के, फर्स्ट इक्वेशन का मिल गया, इसे सेकंड इक्वेशन के मिल गए। अब ग्राफ में बना दो। अब देखो ग्राफ में हम 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमारी हंड्रेड्स में चल रही है वैल्यू, तो कोई नहीं हंड्रेड्स में ले लेंगे हम, ये ऐसा लंबा चौड़ा सा ग्राफ बनेगा। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वर्टिकल वाली वाई एक्सिस होती है। बनाओ जी, हमें क्या चाहिए 300 तक चाहिए, तो हम एक काम करते हैं 100 100 के गैप में लेके बना लेते हैं, या फिर 100 300 ऑड नंबर के लेके बना लेते हैं, 100 300 500 100 300 500 700 900 1100। ये एक्स हमारा यहाँ नहीं रहेगा, अभी हमें और चाहिए 1100 के बाद यहाँ पर 1300, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए ना, तो ये एक्स ले लो, ठीक है। एक्स के ले लिए पॉइंट, अब वाई के भी इसी तरह लेने पड़ेंगे 100,
इक्वालिटी होनी, ये तो लेने आते हैं ना आपको यार, ये तो बच्चों वाली मतलब छोटी क्लास की चीजें हैं। ठीक है, और 900। ठीक है, अब मैं देखो ये इसका कर रहा हूँ फर्स्ट वाले का जल्दी से, आप तो स्केल से खींचो, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। तो एक बार एक्स का पहला पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट, जब एक्स 0 है तो वाई 650 है, तो एक्स 0 वाई 650, यानी यहाँ 500 और 700 के बीच में होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, एक्स 1300 वाई 0, तो एक्स 1300 वाई 0 यानी दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हमारा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, 3x + 6y = 3900, 3x + 6y = 3900। चलो अब सेकंड इक्वेशन येलो से बनाऊंगा। x अगर 1300 है तो y 0 है, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये इसी के ऊपर आ गया, इसी के ऊपर, ये जो मैं कर रहा हूँ ना ब्लू के ऊपर ही आ गया। दूसरा पॉइंट ये वाला तो ब्लू के ऊपर ही आ गया। दूसरा पॉइंट x 1000 है तो y 100 है, तो x 1000 यानी यहाँ होगा और y 100 यानी इसके सामने यहाँ कहीं होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे। तो बेसिकली ये यहाँ से चल के ऐसे इंटरसेक्ट, या इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो ये ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो ये बन गया ग्राफ येलो वाली का। तो बेसिकली ये इंटरसेक्शन वाला केस है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये है। अब देखो इस पॉइंट में कोई कंफ्यूज मत हो जाना, मैं हजारों बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट हम पुट करते हैं ये इन्फिनाइटली होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जो मर्जी पॉइंट कर सकते हो आप। ये दो इक्वेशन बन जाती है जब हमारी इक्वेशन 2। तो इसको पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं एक्स को, फिर उसके हिसाब से वाई आ जाएगा, 1000 लिख सकते हैं एक्स को, उसके हिसाब से वाई आ जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें सबके आंसर गलत होंगे, मतलब गलत कह रहा हूँ, डिफरेंट हो सकते हैं, पर ग्राफ आपका सेम ही आएगा। सेम इन द सेंस यहाँ से पहचानो कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, या पैरेलल लाइन आएगी, या फिर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब जब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी हो, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखना है अब इसका। लास्ट क्वेश्चन आपका सामने है, ये देखो इसको, लास्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। देखो इसको, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप। ये दो आइडेंटिटी होगी ज्यादातर इन क्वेश्चन में ना, जब वर्ड प्रॉब्लम होती है तो दो चीज होती है। जैसे इसमें देखो, एक बैट है एक बॉल है, इसमें एक एप्पल है एक ग्रेप है। इसमें देखो, इसमें दो चीजें थी, एक आफ्ता फादर और एक उसकी डॉटर थी, और एज की बात हो रही थी, समझ रहे हो, दो चीजों में बात हो रही होगी, तभी तो दो इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर 2 किलो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप्स है, जिनका प्राइस है 160। तो ये सेम ऊपर जैसे वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने बैट की कॉस्ट x मान ली थी, बॉल की कॉस्ट y मान ली थी, तो 3x + 6y 1300 हो रहा था। इसमें हम सेम करेंगे कि एप्पल की कॉस्ट, लेट एप्पल कॉस्ट इज इक्वल टू x एंड लेट ग्रेप कॉस्ट इक्वल्स टू y। सेम वही जैसे यहाँ पर हम बैट की कॉस्ट x ले रहे थे, बॉल की कॉस्ट y। अब देखो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन तो ऐसी बन गई हमारी, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, कैसे, 2 kg ऑफ एप्पल, यानी 2 kg एप्पल की कॉस्ट 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप, यानी 1, और ग्रेप की कॉस्ट हमने y बनी 1 बाय, इसका कितना दे रखा है, ₹160। 160 ये बन गई, देखो फर्स्ट इक्वेशन, कितनी इजी। दोबारा देख लेना वीडियो अगर कोई समझ नहीं आ रही हो। तो उसके बाद आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, अ कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप 300। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, कॉस्ट ऑफ 4 kg, तो 4 kg ऑफ एप्पल, एप्पल की कॉस्ट x 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप, 2 kg ग्रेप की कॉस्ट y इक्वल्स टू 300। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। तो बस हमारी इक्वेशन 1 भी बन गई, इक्वेशन 2 भी बन गई। अब एक बात बताओ, इसका हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर दिया, कौन सा पार्ट, ये अलजेब्रिक। अब ज्योमेट्री यानी कि ग्राफ आप बनाओगे, वो आपका होमवर्क है, इसका ग्राफ जैसे पिछले दो क्वेश्चन में बनाया सेम वैसे ही बनेगा। पहले इक्वेशन लेके उसके दो पॉइंट बनाओगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करके, वाई की वैल्यू 0 पुट करके,
तो ग्राफ होमवर्क, ठीक है, जरूर करना, इसको छोड़ मत देना, ऐसी प्रैक्टिस से आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब 3.1 आपकी खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं, इस चैप्टर में आगे की और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर और लाइक कर दिया करो वीडियो को हमेशा 100% जरूर, ताकि मैं इस तरीके के लेक्चर बनाता रहूँ। और सब्जेक्ट की भी आपको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो कमेंट्स में बता दिया करो, चाहे साइंस हो, सोशल हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी बता दिया करो कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो या इस चैप्टर को पढ़ा दो, वो पढ़ा दिया जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग LES एंड कीप स्टडिंग हार्ड और मजे करो। ठीक है, बाय।